Hello everyone, welcome to online classes mathematics class 8th. Next question number 3rd. The weekly wages in rupees of 30 workers in a factory are, ये आपको जो है 30 वर्कर्स की वेजेज यानी कि पे वगैरह शो है 830, 835, 890, 810 इस तरह आपको ये गिवन है स्टेटमेंट में। दीज आर द वीकली वेजेज यूजिंग टैली मार्क। आपने किसका यूज करना है? टैली मार्क। मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल। ये आपको गिवन है कि आपने इंटरवल कैसे बनाना है। 800, 810, 810 टू 820 एंड सोन। इस तरह आप ये इंटरवल में टेबल को आप क्रिएट करेंगे। तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉलम क्रिएट करेंगे, इंटरवल, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में कितने टाइम रिपीट हुआ है। तो देखिए अब आप इसको कैसे रीड करेंगे। बिल्कुल देखिए 800 से लेके और 809 तक जिसकी भी वीकली वेजेज है उसको आप काउंट करेंगे। 810 को आप काउंट नहीं करेंगे, इसको आप नेक्स्ट कॉलम में काउंट करेंगे। तो ये देखिए आप कैसे काउंट करेंगे। जिसकी वीकली एजेज 800 से लेके इससे एक कम जो आगे है ये अपर लिमिट, इससे एक कम यानी कि 809, ये जितने भी टाइम रिपीट हुआ है हम स्टेटमेंट में देखेंगे कि वीकली एजेज 800 से लेके और 809 के बीच कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं। तो यहाँ पे आप जब काउंट करेंगे 800 से लेके 809 तक, यहाँ देखिए कितने टाइम रिपीट हुआ आप काउंट कीजिए। देखिए तो ग्रेटर वैल्यू है, ये ग्रेटर है। अब बिल्कुल केयरफुली आपने नोटिस करना है। अगर आपने एक भी मिस्टेक कर दी तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको देखिए वैल्यू आपकी ये मिली, आपकी 804। एक आपकी वैल्यू ये मिली 808 और आपको एक वैल्यू ये मिली आपकी 800, ये देखिए 6। तो ये कितने टाइम रिपीट हुआ? ये 3 टाइम। ये आप राइट डाउन करेंगे 3 टाइम। नेक्स्ट देखिए आप कैसे रीड करेंगे। 810 से लेके इससे एक कम जाएंगे यानी कि 819 तक जिसकी वीकली वेजेज है उसको हम काउंट करेंगे। फिर यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी में राइट डाउन करेंगे। इस तरह आपने ये देखना है। नेक्स्ट देखिए कैसे देखेंगे आप। जिसकी वीकली एजेज 820 से लेके 829 तक आप देखेंगे यानी कि इससे कम, और आप राइट डाउन करेंगे। इस तरह आपने जो है राइट डाउन करना है। और आप देखिए इंटरवल यहाँ पे कैसे बनाया है। 800 से लेके 810, फिर 810 से 820 यानी कि बीच में गैप जो है 10-10 का वो सेम रहेगा। फिर देखिए 820 से 830, फिर 830 से 840, 840 से 850। इस तरह आप ये इंटरवल को आप ब्रेक डाउन करेंगे। तो देखिए आप टैली मार्क कैसे करेंगे। 3 एज यू नो वेरी वेल, 1 2 3, 2 वेरी इजी, 1 2 1 वेरी इजी। उसके बाद देखिए 9, तो आप कैसे कीजिए 1 2 3 4 5 5, फिर 6 7 8 9। दिस इज वेर टैली मार्क। नेक्स्ट देखिए 5, या यू नो वेरी वेल, 1 सिंपल, 3rd। इस तरह आप जो है टैली मार्क में कन्वर्ट करेंगे। और आपने इस टेबल को आपने ये देखना कि वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है। जिसका आप इंटरवल को आप देखेंगे, सपोज को आप ये काउंट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। 840 से लेके इससे एक कम जाएंगे। 849 के बीच जितनी भी वैल्यू है ये आपको स्टेटमेंट में गिवन है वीकली वेजेज, उसको आप काउंट कीजिए और फ्रीक्वेंसी में राइट डाउन कीजिए। इस तरह आपने अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ड्रा अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन 3rd। आपने क्वेश्चन 3rd का जो आपने भी सोल्व किया है इसका आपने क्या ड्रा करना है, हिस्टोग्राम। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये देखिए आप सबसे पहले आप क्रिएट कीजिए
हिस्टोग्राम। तो देखिए कैसे करेंगे, आपने उसी टेबल का यूज करना जो आपने अभी भी सोल्व किया क्वेश्चन नंबर 3rd। दिस इज द ओरिजिन, दैट इज द जर्क लाइन, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, दैट इज होरिजन। ओरिजिन मीन्स वेयर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। आपने लास्ट टाइम 15 चैप्टर में भी रीड किया था। अब देखिए फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, नंबर ऑफ वर्कर। ये देखिए, ये आप काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 4, या आप कहाँ तक जाएंगे 10 तक, कहाँ तक जाएंगे 10 तक। अब फ्रीक्वेंसी में देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 9, तो आप ये 9 तक ही आप जा सकते हैं। इसके बाद देखिए जो इंटरवल आपने क्रिएट किया था 800 से लेके 810, फिर 810 से लेके 820, इस तरह आप ये क्रिएट करेंगे। तो आप फिगर में देखिए, ये देखिए आप बिल्कुल ऑब्जर्व कीजिए 800 से लेके 810, यहाँ पे कितना है फ्रीक्वेंसी 3rd यानी कि 3। तो देखिए ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 3rd, ये देखिए 3rd ये इधर आया, इस तरह आप क्या करेंगे डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। आपने नोटिस करना कि बीच में गैप आपने नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये क्लास इंटरवल है। देखिए रिपीट हो रहा है 8 से 810, फिर 810 से 820, 830, इस तरह बीच में कोई भी गैप आपने रिमूव नहीं करना है, बिल्कुल रेगुलर आपने डायग्राम को क्रिएट करना है। तो नेक्स्ट देखिए डायग्राम 820 से 830, यहाँ पे कितने हैं 1, तो 820 आप पहले 1 पे जाएंगे, ये देखिए 1, ये देखिए इस तरह आप टेबल को क्रिएट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सबसे पहले क्या था यहाँ पे 800 से 810, और यहाँ पे कितना है 3rd, ये देखिए 3rd इस पे आए, और इस तरह आपने टेबल को क्रिएट किया। और कौन सा इंटरवल है ये 800 से लेके 810, ये आपने राइट डाउन किया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 810 से लेके 820 यानी कि 2, यहाँ पे 810 से लेके 820, ये देखिए 8 ये 10 से आपने ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे आप 810 से, और ये 2, तो 2 आप ऐसे क्लोज कर देंगे। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे 820 से लेके 830 कितने हैं 1, तो 820 से लेके 30, ये देखिए ये 820 आपने ऊपर की तरफ गई, और कहाँ तक जाना 1 तक, ये 1 जो है इस तरह आप ये करेंगे, और फिर आप ये डायग्राम को शो करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए 830 से 840 यानी कितने हैं नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी 9, तो 830, ये देखिए 830 से आप ऊपर की तरफ जाएंगे और कहाँ तक 9 तक, और आप इस तरह ये क्रिएट कर देंगे। तो इस तरह आपने डायग्राम को जो है अपने कंप्लीट करना है। और आपने क्या रिमेंबर याद रखना है कि बीच में गैप आपने रिमूव नहीं करना है, बिल्कुल रेगुलर आपने ऐसे डायग्राम को शो करना है। और बीच में ये देखिए 800, 810, 820, इस तरह बिल्कुल आपने रेगुलर डायग्राम को शो करना है। तो ये देखिए 860 से लेके 870 कितना है यहाँ पे 3, तो देखिए 860, ये देखिए 860 से लेके और 870 कितना था यहाँ पे 3rd। तो इस तरह आप डायग्राम को शो करेंगे। ये तो आपको जनरल बताने के लिए, या आपने ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, आपने सिर्फ ऐसे ही डायग्राम को ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है आपने। तो इस तरह आपने टेबल को क्रिएट करना। ये देखिए लास्ट 890 से लेके 900, 890 ये देखिए, और कितना था ये 4, तो ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट सामने है। तो इस तरह आप डायग्राम को क्रिएट करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ग्रुप हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, की कौन से ग्रुप के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर हैं। तो इस ग्राफ में जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी ग्राफ की, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप यहाँ से आपसे पूछा है, तो ये ग्रुप किसका है 830 से 840 क्लास इंटरवल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 830
से लेके 840 इज द ग्रुप विच हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट, हाउ मैनी वर्कर, यानी अपनी काउंटिंग बताने की। हाउ मैनी वर्कर अर्न कमाते हैं रुपीज 850 एंड मोर, 850 और उससे ज़्यादा, वो कितने वर्कर हैं। तो देखिए 850 से लेके आगे मोर, तो यहाँ पे देखिए आप सारी वैल्यू को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, नंबर ऑफ वर्कर को आपने ऐड करना है। तो देखिए द वर्कर हु अर्न मोर देन रुपीज 850 आर नंबर ऑफ वर्कर हु फॉल इन द ग्रुप ऑफ, ये देखिए कौन कौन से ग्रुप में लाई करेंगे, 850 से लेके 860, फिर 860 से लेके 870, इस तरह के जितने भी हैं ये मोर देन क्या है, 850 से ज़्यादा है। तो आप इनको काउंट कीजिए। हैंस द टोटल नंबर ऑफ वर्कर अर्निंग मोर देन 850 रुपीज़ सम ऑफ दी, आप इनका सम करेंगे। तो ये देखिए 850 से लेके, ये आप टेबल में भी आ सकते हैं, ये देखिए टेबल जब आपने क्रिएट की थी, ये देखिए ये नीचे से यहाँ से लेके और नीचे तक जितने भी वर्कर हैं ये कितने रुपए कमाते हैं, मोर देन 850 रुपीज़। तो 1 ये आपका, ये आपके 1 प्लस 3, फिर क्या था 1 प्लस 3, फिर यहाँ देखिए फिर 1, ये 1, फिर प्लस, फिर ये 1, फिर प्लस ये 4। तो इस तरह आप इनको काउंट कीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब आप इनको काउंट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 10। अब लास्ट थर्ड पार्ट देखिए, हाउ मैनी वर्कर अर्न लेस देन, जो किससे कम कमाते हैं, रुपीज 850 से जो कम कमाते हैं। तो आप इसी ग्राफ में नोट कीजिए, ये देखिए 850 से कम, यानी कि यहाँ से देखिए इसको हम कैसे रीड करते थे, 840 से लेके 849 तक जब आपने काउंट किया था स्टेटमेंट में देख के, तो आप क्या करेंगे, आप कहाँ से काउंट स्टार्ट करेंगे, ये देखिए 5 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 2, इन सब को आप काउंट कीजिए, प्लस 3, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ये देखिए द नंबर ऑफ वर्कर अर्न लेस देन रुपीज 850 आर द नंबर ऑफ वर्कर हु फॉल इन द ग्रुप। ये देखिए 800 से लेके 810, फिर 810 से 820, 820 से 830, फिर 830 से 840, 840 से 850। हैंस द टोटल नंबर ऑफ, जब आप काउंट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 20। तो इस तरह आपने अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ हावर्स फॉर विच स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर क्लासेस वाच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन इन द थ्रू द गिवन ग्राफ। ये देखिए ये आपको स्टेटमेंट में ग्राफ गिवन है, इसका आपने यूज करके अपने आंसर जो है पुट करने हैं। तो फर्स्ट आपके पास फॉर हाउ मैनी हावर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी। तो सबसे मैक्सिमम की अगर ये बात कर रहा है तो देखिए आपसे क्या पूछा है, हाउ मैनी हावर्स, ये आपसे क्या पूछ रहा है, हावर्स। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, दिस इज द ओरिजिन, एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या है, हावर्स, और वाई एक्सिस क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपसे क्या पूछा कि हाउ मैनी हावर्स, कितने घंटे ज़्यादा टीवी देखा गया। तो फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 32 वॉच टीवी, जो कितने देखे उन्होंने, 4 to 5 आवर्स। ये आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, मैक्सिमम का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू देखिए आप ये रही ग्राफ में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये देखिए आप सामने देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 32। ये नीचे टाइम का इंटरवल है 4 to 5 आवर्स। तो ग्राफ को देख के आपने अपने आंसर को पुट करना है, ये आपको ग्राफ जो है स्टेटमेंट में गिवन है। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर, यानी कि 4 घंटे से कम देखा है जिन्होंने, वे कितने बच्चे हैं। तो 4 घंटे से कम देखिए, ये इससे वाला आप ये कम आएंगे, तो 22 + 8 + 4, तो
तो आप काउंट कीजिए क्या आएगा 34। ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा 34। द स्टूडेंट हु वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर और द स्टूडेंट हु वॉच टीवी फॉर, ये देखिए लेस देन 4 आवर, 3 to 4 ये कम हो जाएगा लेस देन 4। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि जैसे इसको कैसे रीड करेंगे आप 3 से लेके और 3.9, क्योंकि 4 से कम है तो इसलिए हम इसको काउंट करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 34। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पेंट, कि कितने विद्यार्थियों ने जो है स्पेंट यानी खर्च किया मोर देन 5 आवर इन वाचिंग टीवी, जिन्होंने 5 घंटे से ज़्यादा टीवी देखा है। तो 5 घंटे से ज़्यादा देखिए ये ग्राफ बिल्कुल आपको क्लियर है। तो द स्टूडेंट हु वॉच टीवी फॉर मोर देन 5 आवर्स आर स्टूडेंट हु वॉच टीवी, तो कितने यहाँ पे 14 स्टूडेंट्स, टोटल कितने हैं 14। या आप ग्राफ में ऑब्जर्व कीजिए मोर देन 5 आवर्स यानी कि 6 7 8 + 6 दैट इज इक्वल टू 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने जिन्होंने 5 घंटे से ज़्यादा टीवी देखा है 14 स्टूडेंट। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, फॉर विच ऑफ दिस वुड यू सी अ यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। आपने इनमें से सिलेक्ट करना है कि फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि क्लास इंटरवल बनाने पड़ते हैं, अगर पॉसिबल है तो यस, नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा नो। तो फर्स्ट देखिए द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग्स, तो इसका आप क्लास इंटरवल क्रिएट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं है। बी द हाइट ऑफ कंपिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट्स, ये आपका पॉसिबल है क्योंकि आप इसमें इंटरवल बना सकते हैं हाइट का, कि जिसकी हाइट की 4 से 5 कितनी है और 5 से 6, इस तरह आप ये हाइट को आप क्या कर सकते हैं क्लास इंटरवल में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, द नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज, तो आप इसका क्लास इंटरवल क्रिएट नहीं कर सकते। लास्ट द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन, इसका आप क्लास इंटरवल क्रिएट कर सकते हैं, दिस इज़ पॉसिबल कि 7 AM से 7 PM कितने नंबर ऑफ पैसेंजर जो है बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम कितने इन्होंने यात्रा की है। तो आप इसका क्लास इंटरवल बना सकते हैं कि 7 से 8, फिर 8 से 9, 9 से 10। तो जिसका क्लास इंटरवल पॉसिबल है योर आंसर विल बी यस, अदरवाइज योर आंसर विल बी नो। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे बी और डी। इन केस ऑफ द डाटा गिवन इन अल्टरनेटिव बी एंड डी, we will use histogram as shown. We can divide the given data in class interval. In case of alternative option A and C, we do not know about the number of letters or different areas, number of cassettes produced by the given companies. जिसका डाटा आपको पता नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा नो, और जिसका आपको पता है, जिसका आप क्लास इंटरवल ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ये आप क्या कर सकते हैं उसका हिस्टोग्राम डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। वी डू नॉट हैव एनी अप्रोक्सीमेट आइडिया अबाउट इट, देयरफॉर वी कांट डिफाइन क्लास इंटरवल फॉर दिस डाटा एंड thus we will not use a histogram. Your answer will be B and D. If you have any problem, please inform me. Please don't forget to like and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.